ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं और उस साकार पालना का आनंद रोज ले रहे हैं। सच में वो दिन कितने प्यारे थे। हाँ, अव्यक्त पालना भी उतनी ही प्यारी है, क्योंकि तभी तो अव्यक्त पालना के समय भी ये संकल्प आया कि उस समय के किस्सों को, उस समय की बातों को वर्णन किया गया, लिखा गया हमारे लिए, ताकि हम भी उसको एहसास कर सकें। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, बाबा न केवल ज्ञान के अनमोल महावाक्य हमें सुनाते और न केवल जन जन को ईश्वरीय संदेश देने हेतु खूब दिल खोलकर कोई ना कोई नई पुस्तिका अथवा चित्र छपवाते, बल्कि बाबा की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी थी कि वे साक्षी होकर हम बच्चों को उन महावाक्यों अथवा चित्रों का महत्व प्रैक्टिकल रीति से समझाते भी। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र अभी छपा नहीं था, बल्कि उसका केवल डिज़ाइन ही बनकर बाबा के पास आया था, तब भी बाबा से जो कोई विशेष व्यक्ति मिलने आता, तब बाबा हाथ में पॉइंटर लेकर बहुत ही रुचि से हम सभी के सामने उस चित्र की व्याख्या देते। इसी प्रकार पहले पहले मधुबन में जब चित्रकार त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र का चित्र बना रहे थे, तब भी बाबा ज्ञान की एक बहुत बड़ी उछल और उमंग से उसको अनमोल मानने की भावना में स्थित होकर और स्पष्टतः ज्ञानमय और ज्ञान स्वरूप रूप में प्रेम पूर्वक उस चित्र को समझाते। ऐसे ही दिल्ली में जब शिव बाबा का चित्र बन रहा था, तब भी बाबा शिव बाबा के बारे में रोज़ रोज़ ऐसा प्यार भरा स्पष्टीकरण देते कि आखिर सुनने वाले की बुद्धि के कपाट खुल जाते और सुनने वाले को ऐसा आभास होता कि बस उसे ये चित्र अपने पास रखना ही चाहिए। तब उसका स्वतः ही ये प्रश्न होता, क्या ये चित्र हमें मिल सकता है? ये तो बहुत अच्छा है। अगर उसे ये कहा जाता कि अभी ये चित्र छपा नहीं है, तब वह यह पूछता कि कब तक छप जाएगा। तो उसे ये बताने पर कि 8-10 दिन में छप जाएगा, तो वो कहता 10 चित्र मेरे लिए ज़रूर रखना। जाती बार वह फिर ताकती कर जाता कि देखना कहीं चित्र खत्म ना हो जाए, और साथ साथ वह यह भी पूछ लेता कि क्या ऐसी व्याख्या भी छपी हुई है जो बाबा समझा रहे थे, वो व्याख्या भी मांगता हो। स्पष्ट है कि यह सब बाबा की ज्ञानमय स्थिति, रुचि, उमंग और प्यार तथा ज्ञान के महत्व के गहरे एहसास ही का मधुर फल या प्रभाव होता था। ऐसे ही इलाहाबाद में कुंभ का मेला था। बाबा ने कहा कि एक फोल्डर छपवा लो जिसमें बताया गया हो कि पतित पावनी जल की गंगा नहीं, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव और उससे निकली ज्ञान गंगाएं हैं। बाबा ने लिखा, बच्चे, ये फोल्डर होना तो लाखों की संख्या में चाहिए, परंतु हाल फिलहाल 50-60 हज़ार छपवा ही लो। 2 दिन के अंदर फोल्डर छपकर तैयार हो गया और तुरंत ही कई जगह भेज दिया गया। इधर बाबा ने अनेक सेवा केंद्रों पर कागजी घोड़े दौड़ाए जो ये संदेश लेकर पहुँचे कि इसमें खूब ईश्वरीय सेवा की जाए, और उस द्वारा होने वाली सर्विस के बारे में बाबा ने ऐसी प्रेरणा भरी कि सभी सोचते हम भी निमित्त बनकर किसी न किसी कुंभकर्ण को जगाएं। बाबा के शब्द ही ऐसे होते कि बूढ़े भी सुनकर ईश्वरीय सेवा के लिए जवान हो जाते, और म्याऊं म्याऊं करने वाले मिचनू भी हाथ में शिव बाबा का झंडा मजबूती से थाम लेते। उन दिनों अभी अभी टेप मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ था, तो बाबा साक्षी होकर हर एक को ये राय देते कि आपस में मिलकर एक टेप मशीन ले लो। टेप पर ही मुरली सुनने में बहुत मज़ा आएगा। बाबा की बातों से ही ऐसा लगता कि बाबा अपने मुख से निकली आवाज़ को अपनी आवाज़ नहीं समझते, बल्कि वे उन्हें शिव बाबा के ही महावाक्य मानते थे। इसलिए बाबा के सामने जो आता, बाबा उससे पूछते
बच्ची, आज बाबा की मुरली सुनी? जाओ पहले टेप सुनो, फिर बाबा से मिलना। बच्ची, आज बाबा ने बहुत नई नई पॉइंट सुनाई है, बहुत खजाना दिया है। कई बार ऐसा होता कि बाबा कहते, बच्चे सुना आज बाबा ने क्या कहा, कितनी गूढ़ बातें बताई। तो ये बाप और बच्चों का सेमिनार सुना? ये बातें तो और कोई बताता नहीं है। हम और तुम पहले इन बातों को जानते थोड़ी थे। हम और तुम तो सभी भुट्टू थे। वह बाप ही आकर ये बुद्धि दे रहा है। इस प्रकार ये कैसा अनोखा समय होता कि अभी एक क्षण पहले हम शिव बाबा के महावचन सुन रहे होते और दूसरे ही क्षण उसी मुख से ब्रह्मा द्वारा एक वत्स अथवा विद्यार्थी के रूप में शिव बाबा के महावाक्यों की महिमा सुन रहे होते। ज्ञान सागर शिव बाबा के संग में ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान स्वरूप ही हो गए थे। ज्ञान अब उनसे कोई अलग नहीं था, बल्कि वह उनका स्वभाव, स्वरूप अथवा नेचर बन गया था। ज्ञान रहित कोई शब्द बाबा के मुख से निकलता ही नहीं था। एक दिन बाबा मेरे साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। आसपास खड़े कुछ बहन भाई देख रहे थे। जब बाबा जीत जाते तो कहते, इस तन में डबल सोल, दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इसलिए ये जीत जाता है। शिव बाबा जिसके साथ है, विजय तो उसकी होगी ही। इससे मुझे चेतावनी मिलती कि मुझे भी शिव बाबा को याद करते हुए और उसे अपना साथी बनाते हुए खेल खेलना चाहिए। जब वे हार जाते तो कहते, बाबा तो बच्चों को सदा ही आगे रखता है। माना किसी भी स्थिति परिस्थिति में बाबा की याद वो ज़रूर भर देते थे। कहते हैं ना, लव और कुश ने राम पर विजय पाई। तो बच्चे कोशिश करें तो ज्ञान में भी बाबा से तीखे जा सकते हैं। मेरी एक आदत बन गई थी कि जब शटलकॉक बैडमिंटन की चिड़िया पर मेरा रॉकेट ना लगता तो वो चिड़िया पृथ्वी पर गिरकर गुल खाती और उसके गुल होने पर मैं उसे रॉकेट मार कर बाबा की ओर भेज देता ताकि हार ना जाऊं। ये जगदीश भाई जी बता रहे हैं अपनी आदत। तो खड़े हुए लोग हंसकर कहते, बाबा देखो ये क्या कहता है, क्या करता है। इस पर बाबा उत्तर देते, बच्चे गिरते हुओं को उठाना ही तो हमारी सेवा है। बच्चे ने उठा दिया तो क्या बुरा किया। तो इन सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता जैसे कि किसी कवि ने कहा है, घट में जल है, जल में घट है, बाहर भीतर पानी। ऐसे ही बाबा और ज्ञान ओतप्रोत अथवा अभिन्न थे। जैसे मिश्री मिठास स्वरूप होती है, बाबा भी वैसे ही ज्ञान स्वरूप तो थे ही, साथ साथ वह धारणा का स्वरूप भी थे। वे धारणा की जो बातें हमें समझाते थे, उनका अपना जीवन उनकी चेतन झांकी था। इसलिए यद्यपि कभी कभी बाबा मॉडल बनवाने के लिए कहते भी, तथा कई बार वे ये भी कहते, बच्चे मॉडल क्या करोगे, स्वयं ही दर्शनीय मूर्त चेतन मॉडल बनो। कभी कभी ऐसी उग्र परिस्थिति होती, जनता का ऐसा कड़ा विरोध होता, उपद्रवी लोग ऐसा उपद्रव करते कि किसी किसी के मन में ये प्रश्न उठ जाता कि अब क्या होगा। जिनके साथ ऐसी घटनाएं बीतती, उनके चेहरे पर कभी ईश्वरीय आनंद की रेखाएं फीकी भी पड़ जाती और सोच विचार के चिन्ह नेत्रों की आकृति से प्रदर्शित होते। परंतु वे जब बाबा को उसका लंबा चौड़ा वृत्तांत लिख भेजते ताकि स्थिति का पूरा चित्रण बाबा के सम्मुख हो आए, तो बाबा लिखते, बच्चे नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। लंबे चौड़े वृत्तांत का उत्तर आता, नथिंग न्यू, ये तो असंख्य बार पुनरावृत्त हो चुकी है। इस प्रकार परिस्थिति की उग्रता उन्हें चिंतित अथवा व्यथित नहीं करती, बल्कि वे सदा फिक्र से फारिग रहते। इतना व्यस्त रहने पर भी बाबा के मन की तार शिव बाबा से जुटी रहती। बाबा कहते, बच्चे मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ। शिव बाबा हर समय थोड़े मेरे तन में रहते हैं, हर समय थोड़े शिव बैल पर सवारी करते होंगे। बच्चे, बाबा भी तो अपना पुरुषार्थ करता है, वरना इसका पद कैसे उच्च बनेगा। हाँ, शिव बाबा इसका तन किराए पर लेता है, गोया वे सेठ इसका मकान मालिक है, इसलिए उसका भी उजूरा इसे मिल जाता है।
परंतु हर एक को अपना पुरुषार्थ तो करना ही है। और ये ब्रह्मा सारा दिन बाबा बाबा करता रहता है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सहज है, और उस बाबा का हो जाने से ये फिक्र से फारिग है, तो बुद्धि और कहाँ जाती नहीं है, बाबा ही में जाती है। आप बच्चों की बुद्धि कई लहरों में लटकी रहती है, तो आपको कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु वास्तव में आप बच्चों को अधिक सहज होना चाहिए, क्योंकि आप तो फिक्र से फारिग हैं ही। अपनी जिम्मेदारी तो अब आपने बाबा को दे दी है ना। हाँ, बाबा को सभी बच्चों का होना रहता है, बाबा का सोच चलता है कि बच्चों की आगे आगे उन्नति कैसे हो और नयों को ये ईश्वरीय संदेश कैसे मिले। इसलिए मुश्किल तो बाबा को होनी चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल में देखते थे कि बाबा से जो भी बच्चे मिलते उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाबा निराकार बाबा का माध्यम बन जाते, और स्वयं भी योगारूढ़, स्थित प्रज्ञ, आत्मनिष्ठ उच्च भूमिका में रहते। तभी तो उनके पास बैठकर सभी शांति, आत्मा का शरीर से न्यारापन, प्रेम, कल्याण, कामना इत्यादि का अनुभव कर जाते। ऐसे थे हमारे और विश्व के बाबा। ये आज हमने सुना भ्राता जी के कलम से, संजय के कलम से बाबा के और गुण। कल हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। ओम शांति।